नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार को हुई भगदड़ की घटना से पूरे देश में शोक की लहर है। इस घटना में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 30 घायल श्रद्धालुओं का उपचार हरिद्वार और ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। वहीं हरिद्वार में घटी इस घटना पर राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित विपक्षी नेताओं ने भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस घटना पर एक तरफ जहां धामी सरकार और मनसा देवी ट्रस्ट ने मुआवजे का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी ने घटना की जांच का आदेश जारी कर दिया। सीएम ने सचिव आपदा और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था एवं यात्रा मार्गों की व्यवस्था की गहन समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 124वां संस्करण सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के कीर्तिनगर के लोगों द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। इनका असर सिर्फ इन शहरों तक नहीं, पूरे देश तक इन तरीकों को अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन जन तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के साथ लोगों को जागरूक भी करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के कीर्तिनगर के लोगों द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की, जिससे राज्य के अन्य लोगों को भी स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा मिली है। अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुई। मतदान की प्रक्रिया प्रदेश के 12 जिलों के 40 विकास खंडों में मतदान जारी है। 14,751 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष बनाने के इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रदेश के 12 जिलों के 40 विकास खंडों में मतदान जारी है। 14,781 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें कि आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान का शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। 12 जिलों के 40 विकास खंडों में मतदान कराया जा रहा है, जिसमें 14,781 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। मतदान केंद्र डांगी और यदि आप देखते हैं, बता दें कि आज 14 जिलों के विकास खंडों में सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें सुबह से ही लोग अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डाल रहे हैं। बता दें पंचायत चुनाव का ये दूसरा चरण का मतदान कराया जा रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान में स्कूल भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार भी सचेत हो गई है। बता दें, इसे देखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सरकारी विद्यालयों के भवन के ऑडिट का आदेश दिया है। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह आदेश दिया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी विद्यालय में सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाए। छात्राएं
हमारे बच्चे जिन भवनों में भी स्कूल में जाते हैं, मैंने कहा है कि बच्चा काल क्योंकि कभी भी कोई खतरा न हो, इसके लिए उनका ऑडिट किया जाना चाहिए, उसकी ठीक प्रकार से जांच की जानी चाहिए। यदि सुरक्षित नहीं है तो उन स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब प्रदेश के स्कूलों और भवनों के साथ साथ स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसको लेकर सरकार का फोकस बढ़ गया है। देहरादून में आरटीओ कार्यालय ने इस संबंध में एक विशेष बता दें कि इस विशेष ऑडिट प्रक्रिया का शुरू करने की तैयारी कर ली। आरटीओ प्रशासन संदीप जैन के मुताबिक जिन स्कूलों में बसें पंजीकृत हैं, वहां विभाग की विशेष टीम में जाकर तय मानकों के आधार पर हेल्प पहलू पर जांच करेंगी। तो उन्हें पहले नोटिस जारी किया जाएगा, फिर जरूरत पड़ने पर उनकी परमिट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑडिट फॉर्म लगभग तैयार हो चुके हैं और विभागीय टीम जल्द ही इस कार्य में जुट जाएंगे। इस ऑडिट में बसों की फिटनेस, ड्राइवर की जांच, सीसीटीवी, जीपीएस, फायर एग्जिट सहित सभी सुरक्षा बिंदुओं पर जांच की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल विद बिल्डिंग्स के लिए जो ऑडिट का निर्णय लिया है, उसी के क्रम में हमने जो जितनी भी स्कूल की जो बसेस होती हैं या स्कूल में जो वाहन प्रयोग किए जा रहे हैं, उसके लिए एक ऑडिट फॉर्म तैयार किया है। हमारी टीम्स जिस भी स्कूल में बसें रजिस्टर्ड हैं, उनमें उस ऑडिट फॉर्म के हिसाब से सारे मानक चेक किए जाएंगे कि इन मानकों के अनुसार चल रही नहीं चल रही, नहीं तो उन स्कूल को नोटिस दिया जाएगा और उनके परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ऑडिट फॉर्म जो है वो लगभग तैयार हो गया है। उसके बाद फिर हम अपनी टीम्स को ऑडिट के लिए भेजेंगे सभी। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हादसे के बाद सीएम धामी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से मिलने के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। बता दें, इससे पहले सीएम धामी ने इस हादसे की जांच के आदेश भी जारी किए, जिसके बाद अब सीएम धामी ने घायलों से मुलाकात की है और सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और कहा कि राज्य सरकार इस दुखद घटना के प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति और शोकाकुल परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासित किया कि घायलों के इलाज परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको एम्स रेफर कर दिया है और बाकी लोगों का इलाज यहां पर चल रहा है। मैं खुद उनकी हालत देख के आ रहा हूं, उनकी हालत ठीक है और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ में खड़ी है। हमारे पूरे सीएमओ, सारे डॉक्टर्स, हमारे जिला अधिकारी, हमारे कप्तान, सारे लोग यहां पर हैं और क्योंकि इसमें अधिकतर लोग मैंने जैसे उनसे बातचीत की, बिहार, बरेली, अन्य बाहर के क्षेत्रों के हैं और इस संकट की घड़ी में हमारी पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है और जो हर संभव मदद होगी सरकार इनकी करेगी। प्रातः काल 9 बजे के आसपास अफवाह फैली यहाँ पर जैसा कुछ फैल गया है, इसके कारणों से भगदड़ हुई है और इसलिए हमने जांच के आदेश कर दिए हैं और घायलों को सबको यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों और इसके साथ कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं, सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण का मतदान जारी है। वहीं दूसरे चरण में 12 जिलों के 40 विकास खंडों में वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से ये वोटिंग शुरू हो गई है और 5 बजे तक जारी रहेगी। प्रदेश के 40 विकास खंडों में मतदान जारी है। दूसरे चरण में ग्राम पंचायत के 933 पदों पर 1998 प्रत्याशी, प्रधान ग्राम पंचायत के 2726 पदों पर और बता दें कि
सदस्य जिला पंचायत के 14 पदों पर 716 प्रत्याशी यानी कुल 14,761 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण के मतदान में लगभग 21 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, पहले चरण का चुनाव 24 जुलाई को संपन्न हो चुका है। पंचायत चुनाव के परिणाम 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए अब धामी सरकार महिलाओं को भी ट्रेनिंग देगी। जल्द ही प्रदेश भर में ये ट्रेनिंग अभियान शुरू किया जाएगा ताकि प्रदेश में आपदा के दौरान राहत और बचाव में महिलाएं भी सहयोग दे सकें। आपको बता दें, उत्तराखंड के पर्वतीय जिले आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील होते हैं। खासकर बरसात के मौसम में ऐसी स्थिति में राहत और बचाव कार्य पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए धामी सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में आपदा सखी बनाने का निर्णय लिया। इसी बारे में जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया, ये अभियान राज्य के स्कूलों में चलाया जाएगा और पहले चरण में इसके लिए 1587 आपदा सखी बनाने के निर्णय लिए गए हैं। देखिए, आपदा सखी योजना इस तरह से है कि हमारे पास प्रदेश में करीब 65,000 के आसपास स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें से लगभग 5 लाख मेंबर्स या परिवार जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने एक ये सोचा कि अगर हम इनको ट्रेनिंग दे दें तो इसके माध्यम से हम 5 लाख परिवार तक पहुंचाएंगे सीधे सीधे, और जिस परिवार में जानकारी बखूबी होगी वो आपदा से अपना बचाव कर सकेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम 65,000 लोगों में से कुछ लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाएंगे और उनके माध्यम से हम जो आपदा के जो ग्रुप के लोग हैं, जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनको हम ट्रेन करेंगे और उनके माध्यम से फिर समूह के सभी लोगों को ट्रेन करेंगे। फिर वो बाकी अपने परिवार में और बाकी जगह ट्रेनिंग करेंगे। इसके साथ साथ आपदा सखी जो विद्यालय हमारे हैं, हर एक विद्यालय में जाएंगे, वहां लोगों को ट्रेन करेंगे। उत्तराखंड स्थित मनसा देवी ट्रस्ट मंदिर हादसे के कुछ घंटे बाद फिर से खोल दिया गया। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि हादसा बिजली की तार टूटने की अफवाह के चलते हुए। उनका कहना था कि भगदड़ मंदिर के अंदर किसी के फिसलकर गिरने की वजह से मची। आपको बता दें, बीते रविवार को मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है और करीब 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा मनसा देवी पैदल मार्ग, इसका नाम शिरडी मार्ग है। वहां एक दुर्घटना हुई जिसमें कहीं लोग घायल हो गए और कहीं लोग जिनका कैलाशवास हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपया जो मृतक के परिवार वाले उनको देने की घोषणा की है और 50,000 घायल को देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी से वार्ता होने के पश्चात हमने मंदिर ट्रस्ट की ओर से 5 लाख रुपया जो मृतक के परिवार वाले हैं उनको दिया जाएगा और 1 लाख रुपया जो घायल है उनको दिया जाएगा। रविवार को मनसा देवी भगदड़ में 8 लोगों की मौत और करीब 30 लोग घायल हुए हैं। इस घटना से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति पीएम मोदी सहित देश के कई नेता इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। फिलहाल घायलों का इलाज ऋषिकेश एम्स और हरिद्वार अस्पताल में जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। हरीश रावत ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में अब तक 6 से 7 लोगों के मरने की खबर है, जो कि बहुत चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर अनुभवी और क्राउड मैनेजमेंट क्षमता वाले अधिकारियों को लगाना चाहिए। वहीं हरीश रावत ने कहा कि इस तरीके के मिसमैनेजमेंट के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। श्री माता मनसा देवी के मंदिर में ये घटना अत्यधिक दुखद है और उत्तराखंड के लिए एक बड़ा भारी झटका और बड़ी चिंता का विषय है।
हम मंदिरों के प्रदेश हैं, देवस्थल हैं यहाँ। हम यात्रियों को आमंत्रित करते हैं, राज्य सरकार भी करती है, मैं भी अपने फेसबुक लाइव में लोगों को आमंत्रित करता हूं। हमको हमारे पास एक प्रोफेशनल सिस्टम होना चाहिए जो इसको पूरी यात्राओं को मैनेज करे। हमको मालूम है किस दिन यात्री ज्यादा आएंगे, किस वक्त कम आएंगे, सब मालूम है, कहां से आएंगे ये भी मालूम है। तो एक परफेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ ये सब चीजें मैनेज होनी चाहिए। और जहां ये घटना घटित हुई है, चाहे मनसा देवी का मंदिर हो, चंडी देवी का मंदिर हो, या हमारे तुंगनाथ जी हों और जो ऊंचाई पर स्थित है, वहां ये घटना घटने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हादसा एक अफवाह फैलाने की वजह से किया गया। इस हादसे पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा ये घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार ऋषिकेश सहित 4 धाम यात्रा में कई बार दर्शन करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और उनकी जानमाल का खतरा होता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। देखिए, आज सुबह हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से बड़ा दुखद समाचार आया है। सुबह 9 बजे श्रद्धालुओं में कोई अफवाह फैली और अफवाह फैलने के कारण भगदड़ हुई, जिसमें लगभग 35 से 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। हमारे हरिद्वार से लेकर के 4 धाम उत्तराखंड के और तमाम मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। इनमें तमाम पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। इस तरह से अगर मंदिरों में भगदड़ मचेगी और लोगों की जान जाएगी तो ये बहुत चिंताजनक है। राज्य के शासन को, प्रशासन को और जो टेम्पल कमिटीज के मैनेजमेंट के लोग हैं, इनको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से राज्य के सरकारी स्कूलों की इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराए जाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के भवन जर्जर है और विद्यालय शिक्षा विभाग केवल पत्राचार कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, लेकिन राज्य भर के विभिन्न जनपदों में 650 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय भवन और 900 माध्यमिक विद्यालय भवन बहुत जर्जर हालत में हैं और विशेष तौर पर बरसातों में इनकी स्थिति और खतरनाक हो जाती है और किसी भी दिन राजस्थान के झालवाड़ा के पिपलोदी गांव जैसे भयंकर हादसा घटित हो सकता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि उत्तराखंड की सरकार पिछलग्गुओं का तरह काम करती है। मतलब दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर में घटना होगी तो उत्तराखंड में फायर का ऑडिट होगा। राजस्थान में स्कूल की बिल्डिंग गिरेगी, बच्चे हताहत हो जाएंगे तो स्कूल की बिल्डिंग्स के ऑडिट का ऑर्डर होगा। मतलब उत्तराखंड की सरकार अपने से कुछ नहीं करती। 2000 से ज्यादा स्कूल की बिल्डिंग्स पूरे राज्य में जर्जर हैं। 2000 से ज्यादा प्राइमरी, सेकेंडरी, इवन हायर एजुकेशन, डिग्री कॉलेजेस गिरने की कगार में है। बहुत बुरा हाल है। देहरादून में हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने मनसा देवी मंदिर भगदड़ की घटना में 6 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने घायलों के उचित इलाज के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मनसा देवी मंदिर स्थित के मार्ग पर भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये आदेश दिए गए हैं कि जो घायल लोग हैं
उनका उपचार कराया जाए। इसके साथ साथ मृतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार की इस घटनाक्रम के ऊपर कड़ी नजर है और निश्चित रूप में सभी घायलों का उपचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। समिति के अध्यक्ष का मानना है कि केदारनाथ धाम का अपना एक महत्व है। इसका उल्लेख वेद पुराणों में भी है और यह स्पष्ट है कि भगवान केदारनाथ हिमालय में ही बसते हैं। केदारधाम देश ही नहीं बल्कि विश्व के करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। साथ ही उनका मानना है कि ऐसे में उनके प्रतीकात्मक मंदिर का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इसको लेकर समिति न्यायिक परामर्श ले रही है और इसे आगे अपना कड़ा अपना रही है और साथ ही कोर्ट जाने के लिए तैयार है। निश्चित ही देखिए, ये 12वां द्वादश ज्योतिर्लिंग है और सबको पता है कि बाबा केदार जो है वो हिमालय में जो है कि उनका एक स्थान है। और कोई इसको कहां पर बना रहा है, किस तरह से बना रहा है, ये देश की जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले पूरे देश की हमारी जो जनता है, जो श्रद्धा भाव के कारण इतनी दूर तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ पर आती है, तो उनको पता है कि और वेद पुराणों में भी इसका उल्लेख है कि बाबा केदार जो है, केदारनाथ जी का धाम जो है वो केदारनाथ हिमालय में स्थित है। जहां तक इटावा के अंदर मंदिर की आप बात करें तो उस पर हम कानूनी राय ले रहे हैं, विधिक राय ले रहे हैं और निश्चित ही इसका हम इस पर जो है कि एक विधिक राय आने के बाद इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि किसी भी मंदिर की प्रतिकृति जो है कहीं पर भी नहीं बन सकती है। जो स्थान वहां पर है, जो वेद पुराणों में पुराने उस पर व्यवस्थाएं चली आ रही है, उसकी कॉपी कहीं पर भी नहीं की जा सकती। उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। मानसी ने जर्मनी में आयोजित राइन रूहर FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 में वॉक रेस टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। मानसी ने यह पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। बता दें 16 से 27 जुलाई 2025 तक जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 आयोजित हुआ। इसी प्रतियोगिता में चमोली जिले के मेजोठी गांव की बेटी मानसी नेगी ने वॉक रेस की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी KP सिंह को पद से हटाकर मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने KP सिंह को निलंबित करने के साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश भी शासन से की थी। बता दें कि सड़क सुरक्षा समिति ने दून शहर के ट्रैफिक में बाधा बने शराब के 6 ठेकों को शिफ्ट करने का फैसला लिया था, लेकिन जिला अधिकारी KP सिंह ने ठेका संचालकों के हाईकोर्ट जाने का हवाला देकर उन्हें शिफ्ट नहीं कराया। उन पर निजी हित पर काम करने के आरोप लगे हैं। साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी के साथ ही DM और प्रमुख सचिव को गुमराह करने के मामले में निलंबित किया गया है। ये देखिए, एक जिला आबकारी अधिकारी देहरादून है KP सिंह जी, उनको मुख्यालय अटैच किया गया है। इसमें जिलाधिकारी की निलंबन की संस्तुति और जांच कार्रवाई संस्तुत की गई थी। उन पर यह आरोप था, एक प्रकरण था जिसमें सड़क सुरक्षा समिति ने 6 दुकानें को शिफ्ट करने के लिए निर्देशित किया था। तो बार बार उनका टाइम बढ़ाने के बाद भी मेरे पास भी अपील की गई थी, तो हमने भी उनका टाइम विस्तार के साथ जिलाधिकारी को वापस भेजा था कि अपने स्तर से निर्णय लें। जिलाधिकारी ने उनको एक माह का समय विस्तार दिया, फिर प्रमुख सचिव ने भी 1 माह का समय विस्तार दिया था। तो वो हाईकोर्ट में उसके ऑर्डर के खिलाफ गए हुए थे। तो हाईकोर्ट ने कोई इंस्ट्रक्शन मांगी थी, जिस पर जिला आबकारी अधिकारी ने बिना उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाए। स्वर्ग आश्रम क्षेत्र स्थित गीता आश्रम में ब्रह्मलीन स्वामी वेद व्यासानंद सरस्वती महाराज का 118वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
मौके पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से कई स्कूलों के छात्रों की भाषण प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। भारतीय संस्कृति की सार्थकता पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में बाजी मारने वाले छात्रों को प्रतीक चिन्ह देकर हौसला अफजाई की गई। बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री मनीष वर्मा और विशेष अतिथि स्वामी भक्ता आनंद और राज्य मंत्री गिरीश डोभाल ने किया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।